जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूकेपीएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक और साथ में यूके ट्रिपल एससी के जो री एग्ज़ाम हैं, उनके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आ रखा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिली की राजधानी है। चिली की राजधानी पूछी गई है तो सेंटियागो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जो चिली देश है वो दक्षिण अमेरिका का क्या है, देश है। कई बार ये पूछता है कि ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और राजधानी सेंटियागो है। और करेंसी अगर पूछे तो चिली या पैसो। ठीक है, चिली या पैसो ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें और ऑप्शनों की, तो अंकारा राजधानी है टर्की की। ठीक है, तुर्की की क्या है, ये राजधानी है अंकारा। जो स्टॉकहोल्म है, स्टॉकहोल्म कहाँ की राजधानी है, ये है दोस्तों आपकी स्वीडन की राजधानी है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलिए। कोरिलेट करके अगर हम पढ़ेंगे तो कोई भी प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब दोस्तों, अब हम सभी को पता है कि सूर्य का जो तापमान है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है, वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता के कारण वहाँ पर तापमान ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों, वहाँ का जो औसत तापमान है वो लगभग 5778 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सतह का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर क्या है, तापमान है सतह में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं दोस्तों, गंगोत्री, नंगा पर्वत, गोमुख, गोसाईनाथ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा गोसाईनाथ। दोस्तों, कोसी अगर प्रश्न आता है तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक कोसी है उत्तराखंड की नदी, ठीक है, जहाँ पर जिसके किनारे गर्जिया मंदिर भी बसा हुआ है। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया है। और एक कोसी है जो निकलती है आपका गोसाईनाथ से, जो कि नेपाल और तिब्बत सीमा में ये स्थित है। और क्योंकि ये बिहार में बहती है ज़्यादा, और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न बनता है, चाहे आप सेंट्रल के एग्ज़ाम दें या फिर स्टेट के, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को ही कहते हैं। ठीक है, बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक, तो कोसी नदी को कहते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और जो उत्तराखंड वाली नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है आपका धारा पानी से निकलती है। ठीक है, जो जो है उत्तराखंड की नदी है वो धारा पानी से निकलती है। और चमरेल में ये मिल जाती है रामगंगा नदी से। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए चलें। क्लियरली आप इसको समझेंगे, क्योंकि दो नदियां हैं, इस पर कन्फ्यूजन ना हो। तभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस 3 इसने क्या दे रखे हैं, ये गंगोत्री और गोमुख दे रखा है उत्तराखंड के। बाकी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन रखे गए हैं। ठीक है, आल्प्स पर्वत स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है, तो ये आल्प्स जो पर्वत है ये स्थित है यूरोप में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर को आपको अच्छे से समझना है। जैसे ये पृथ्वी है, तो जो ये खड़ी लाइनें हैं देशों के अंतर में, तो इनको देशांतर कहते हैं। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषुवत रेखा के समानांतर है, इनको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी कर्क रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, इसका उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, दक्षिणी इधर है। तो जो ये विषुवत रेखा के ऊपर होगा ये होगी कर्क रेखा, और नीचे होगी मकर रेखा। कितने डिग्री में, 23.5 डिग्री। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी कर्क रेखा भारत में गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। सबसे पश्चिम से शुरू करें तो पहले गुजरात से, फिर उसके बाद राजस्थान में, फिर उसके बाद आता है हमारा एमपी मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इन 8 राज्यों से होते हुए ये
रेखा गुजरती है भारत में? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के जो है प्रयास मेरा हमेशा से रहते हैं। सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहाँ पर आते हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, ठीक है। और सर्वाधिक भूकंप में देखिए जापान में भी कई सारे भूकंप आते हैं, तो वहाँ पर भी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है। बुध, मान लीजिए ये सूर्य है तो सबसे पहले बुध, फिर आता है हमारा शुक्र, फिर पृथ्वी, इस प्रकार से फिर मंगल, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और ये कितने दिन में परिक्रमा पूरी करता है बुध ग्रह की? इसका हो जाएगा 88 दिन में, ठीक है। सबसे नज़दीक है तो इसलिए जल्द ही करता है। विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, अभी हमने पढ़ रखा है। झूलती घाटी का निर्माण होता है। जो झूलती घाटी का निर्माण होता है हिमानी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा है तो चिल्का आप यहाँ पर बिल्कुल सही कर लेंगे। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछ लेगा कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा में ये स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा। उड़ीसा ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है, बांदीपुरा जनपद में ये स्थित है, ठीक है। और डल झील कहाँ पर है? ये भी श्रीनगर JNK में है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। सांभर झील कहाँ पर है? तो ये राजस्थान जयपुर में स्थित है, ठीक है। डी का हो जाएगा क्या? जयपुर राजस्थान। तो दोस्तों इन सभी झीलों को याद रखिएगा, कभी ना कभी, चाहे आपके अगले एग्जाम में ना पूछे या फिर उसके बाद वाले एग्जाम में, कभी ना कभी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको जीके पढ़ना है। ज्वार भाटा पर सर्वाधिक होता है, क्या होता है? किसका यहाँ पर आकर्षण शुक्र, या फिर किसका आकर्षण सर्वाधिक होता है? तो चंद्रमा का आकर्षण होता है, ठीक है। जो टाइड्स आती हैं ज्वार भाटा, तो वो चंद्रमा के आकर्षण या जो गुरुत्वाकर्षण होता है उन्हीं के कारण ये आती हैं, ठीक है। ज्वार भाटा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों महाबलेश्वर, जो कि किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का ये जो है जगह है महाबलेश्वर, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। और हाल ही में एक प्रश्न आया था दोस्तों, लूनी नदी किस जो है सागर में गिरती है? तो अरब सागर। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते रहते हैं। बाकी दोस्तों अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती है? कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण है? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, साथ में जोहिला है, साथ में सोन नदी भी यहीं से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है। और मानसरोवर के निकट स्थान से निकलती है, इसी के निकट से सतलज नदी, धारा, पानी धार, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर क्या रखना है? जो है याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सौरमंडल में हमारा सौरमंडल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध, और उसके बाद शुक्र। तो दोस्तों सबसे निकट बुध है, लेकिन फिर भी जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। इसी कारण से इस पर काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि क्यों, मतलब जो है कौन सा ग्रह, और जो सब्जेक्टिव कहीं पर भी क्वेश्चन होता है तो कारण पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको इसका जो है लॉजिक कहीं पर लिखना पड़े, हालांकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई भी लॉजिक नहीं देना पड़ेगा, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वायुमंडल है वो घना है। क्या है? घना वायुमंडल है, पृथ्वी से 1000 गुना घना है। यहाँ पर जो वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के बादल यहाँ पर बनते हैं, क्या? वायुमंडल का जो है निर्माण करते हैं। तो ये काफ़ी घना है, इसका आप यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोलेराइट है, क्या है डोलेराइट? ये एक आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। जो चट्टानें होती है वो भी कई प्रकार की होती है, अवसादी, रूपांतरित, कायांतरित, आग्नेय। तो आग्नेय इसका सही उत्तर है। धारवाड़ पठार स्थित है। धारवाड़ पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक का ऑप्शन है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
प्रधान ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है इंग्लैंड से, और ये 0 डिग्री देशांतर में ये जो है निहित है, या फिर उसी रेखा पर ये स्थित है। ठीक है, उसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और दोस्तों ये जो मानक समय निर्धारण के लिए ग्रीनविच रेखा का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे 0 डिग्री अक्षांश में थी विषुवत रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर में हो जाएगी ग्रीनविच रेखा। अगला प्रश्न ये भी कई बार पूछा जाता है, सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप है कहाँ का? ये इंडोनेशिया का है दोस्तों। ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये है भारत में। किसमें? नदी द्वीप की बात यहाँ पर की गई है, तो भारत में होगा। माजुली इसका नाम है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से कंठस्थ हो गई होंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।